ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची वफ़द के साथ पाकिस्तान से रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक ईरानी वफ़द मस्कत और मॉस्को जाएगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म को मुज़ाकरात से मुतालिक ईरानी मौक़िफ़ से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने बताया कि मेहमान वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में मौजूदा इलाक़ाई सूरत-ए-हाल, दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मज़बूत बनाने समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी बात हुई। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी और फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। पहले ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पर मबनी दो रुकनी अमरीकी वफ़द आज पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक नायब सदर जेडी वेंस अमरीका में मौजूद रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे। ज़रूरत पड़ने पर सबको पाकिस्तान रवानगी के लिए स्टैंड बाय रखा जाएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत दिफा ब्रिगेडियर जनरल रज़ा तलाई का कहना है कि दुश्मन ने ईरान में अफरा तफरी और अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने की कोशिश की, लेकिन अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बदौलत ईरान महफूज और मुस्तहकम है। हुर्मुज़ ईरान के दानिशमंदाना और ताकतवर कंट्रोल में है। मीज़ाइल सलाहियत का एक नुमाया हिस्सा अभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। आबनाए बहराए ओमान में दुश्मन की फ़ौजें कई बार पसपा हुई। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बहाल। ईरानी मीडिया के मुताबिक इमाम खुमैनी एयरपोर्ट से मदीना मुनव्वरा, मस्कत और इस्तांबुल के लिए परवाज़ें रवाना हुई। आइंदा दिनों में फ़्लाइट ऑपरेशन मज़ीद तेज़ किया जाएगा। ईरानी आज़मीन हज, स्टाफ और कोऑर्डिनेटर्स का पहला ग्रुप भी सऊदी अरब रवाना। ईरानी आज़मीन हज के निगरां का कहना था कि मुक़द्दस मकामात पर ईरानी आज़मीन की मौजूदगी इस्लामी बिरादरी के अंदर हम आहंगी और इत्तेहाद की अक्कास है। आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी बाज़दारान की जानिब से कब्जे में लिए गए जहाज़ के मनाज़िर सामने आ गए। ईरान के सरकारी टीवी पर जारी खुसूसी वीडियो में जहाज़ पर लदे सैकड़ों कंटेनर दिखाए गए हैं। ईरानी बाज़दारान इनक़लाब ने अमरीकी फ़ौज के साथ ताउन के शुबे में एक जहाज़ को कब्जे में लेने का दावा किया था। बहरी जहाज़ को वार्निंग्स नज़रअंदाज करने पर कब्जे में लिया गया। ईरान के तेल नेटवर्क पर नई अमरीकी पाबंदियां आयद। ईरान की आमदनी कम करने के लिए दबाव में इजाफा। चीन की बड़ी रिफाइनरी समेत 40 अहदाफ पर नई अमरीकी पाबंदियां नाफिज। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक बहरी जहाज और मालिकान भी अमरीकी पाबंदियों की जद में आ गए। अमरीकी वज़ीर खजाना का दावा है कि ईरान के $344 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। ईरान के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा है कि अमेरिका ने ईरानी पानियों की नाकाबंदी जारी रखी तो इसे ईरानी फौज के रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। सरकारी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम ने ईरानी फौज का बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया कि ईरानी मुसल्लह अफ़वाज अपने मुल्क और कौमी मफाद के दिफा के लिए पहले से ज़्यादा तैयार हैं। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी फौज का कंट्रोल कायम है। कोई नई जारियत हुई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। जर्मनी ने अमेरिका ईरान डील होते ही आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए माइन स्वीपर भेजने का ऐलान कर दिया। जर्मनी की वज़ारत दिफा के मुताबिक आने वाले दिनों में जर्मनी का माइन स्वीपिंग जहाज मशरिक़ वस्ता में तैनात कर दिया जाएगा। जहाज की तैनाती सिर्फ उसी सूरत में होगी अगर जंग बंद हो जाए और जहाज भेजने की मंजूरी पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी से हासिल कर ली जाए। इससे पहले तुर्की भी ऐलान कर चुका है कि जंग बंद होते ही आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई के मिशन में शरीक हो जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर गालिबाफ का कहना है कि डॉलर स्वाप और दीगर मालियाती इक़दामात का मकसद अमरीकी असासों की बेहंगम फरोख्त को रोकना है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट पर बाकर गालिबाफ ने कहा कि अमरीका में इदाराजाती सरमाकारों पर फरोख्त की हद मुकर्रर कर दी गई है। मजीद कशीदगी बढ़ने पर मालियाती रास्ते मजीद महदूद हो सकते हैं। बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा है कि वो ईरान के पासदारान इनक़लाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए चंद हफ्तों में कानून साजी करेंगे।
फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक स्टार्मर के इकदाम से यहूदी ग्रोहों और ईरान में मजहबी हुकूमत के मुखालिफिन का मुतालबा पूरा हो जाएगा। इससे पहले बरतानिया में सिर्फ गैर रियासती अनासर तंजीमों को ही दहशतगर्दी एक्ट के तहत दहशतगर्द करार दिया जाता रहा है। ये पहला मौका होगा कि किसी मुल्क की मुसल्लह अफवाज को बरतानिया दहशतगर्द करार देगा। यूरोपीय यूनियन फरवरी में ही फैसला कर चुकी है कि पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द करार दिया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी चीन के दौरे पर रवाना हो गए। दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी चीनी सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात, तिजारत और सी पैक पर गुफ्तगू होगी। सदर मुमलिकत ये दौरा पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर कर रहे हैं, जो 1 मई तक जारी रहेगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग खत्म करवाना पाकिस्तान का एहसास है। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा, सियासी इख्तलाफात को ज़ाती रंजिश न बनाएं। तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी सियासत खत्म नहीं की है। इसराइल की लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। जनूबी लबनान के 3 कस्बों पर फजाई हमले, हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बनाने का दावा। लबनान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइली काबिज फौज ने मरजऊन के कस्बे हौला पर गोलाबारी की। मरवाहीन के नवाही इलाकों को मशीन गनों से निशाना बनाया। क़याम कस्बे में ज़बरदस्त धमाके की भी इत्तला। इसराइली काबिज फौज की दरियाए लतानी, वादी सालेहानिया और सालुकी में शहरियों को घरों में वापस ना जाने की वार्निंग। हिजबुल्लाह का इसराइली जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के जवाब में 5 फौजी कार्रवाइयाँ करने का दावा। लबनान की जख्मी सहाफ़ी ज़ैनब फराज ने इसराइली हमले में साथी सहाफ़ी अमल खलील की शहादत का आंखों देखा हाल बयान कर दिया। कहा, जनूबी लबनान के गांव अत्तेरी पर हमलों के बायस अमल-ओरा करीबी इमारत की दुकान में पनाह लेने पर मजबूर हुई। इसराइल ने तीसरा हमला उसी इमारत पर किया। धमाके के नतीजे में फराज बाहर जा गिरी, जबकि अमल खलील मलबे में दब गईं। इसराइल ने जानबूझकर निशाना बनाया। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल ने इमदादी कार्रवाई के दौरान एम्बुलेंस पर फायरिंग की, जिसके बायस इमदाद में ताख़ीर हुई। %55 अमरीकी सदर ट्रंप के मवाक़से के हामी, 37% ने मुखालिफत की। अमरीकी जरीदे न्यूज़ वीक ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में किसी सियासी जमात से वाबस्तगी न रखने वाले 50% अमरीकी मवाक़से की हिमायत करते नजर आए, मगर सदर ट्रंप की जमात यानी रिपब्लिकन में सिर्फ 21% ने मवाक़से की हिमायत की, जबकि 72% ने मुखालिफत करने का कहा। सदर ट्रंप के मुखालिफ डेमोक्रेट्स में 88% मवाक़से के हामी नजर आए। अमरीकी जरीदे के मुताबिक अमरीकियों में मवाक़से की हिमायत के बावजूद सदर ट्रंप के मवाक़से के इम्कानात कम है, जिसकी वजह ऐवान नुमाइंदगान पर रिपब्लिकन का कंट्रोल होना है। यरूशलेम में इसराइलियों ने अमरीकी सफ़ीर माइक हकाबी के घर के बाहर जंग के खिलाफ मुजाहरा किया। ट्रंप से नेतन्याहू की हिमायत खत्म करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने जो प्ले कार्ड और साइन बोर्ड्स उठा रखे थे, उन पर सदर ट्रंप के लिए लिखा था, दोबारा बेवकूफ़ ना बने। एक बोर्ड पर ट्रंप से कहा गया कि नेतन्याहू ने आपको गजा और ईरान पर बेवकूफ़ बनाया है। मीडिया से गुफ्तगू में इसराइली कौमी सलामती काउंसिल के साबिक नायब सरबरा ने कहा कि ट्रंप गलत घोड़े पर शर्त लगा रहे हैं। 11 साला यारून ने कहा, नेतन्याहू को हमारे मुस्तकबिल की फिक्र नहीं, इसे सिर्फ अपना ख्याल है, वो बस इक़्तिदार में रहना चाहता है। ईरानी वफ्द की पाकिस्तान आमद पर एक बार फिर मनाब स्कूल पर अमरीकी हमलों में शहीद 168 बच्चों से इजहार यकजहती का मुजाहरा। खुसूसी तैयारे पर #मनाब 168 वाज़ेह अंदाज में लिखा नजर आया। इससे कबल भी इस्लामाबाद आमद पर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने दौरान परवाज़ तैयारे के अंदर की तस्वीर शेयर की थी, जिसमें मनाब हमले में शहीद ईरानी बच्चों की तस्वीर रखी थी। सोमालिया के करीब कज़ाकों की जानिब से बहरी ऑयल टैंकर पर कब्जा ताहाल बरकरार। ऑनर 25 नामी जहाज़ के हमले में 11 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। शिपिंग ज़राए के मुताबिक जहाज़ पर 21 अप्रैल को कज़ाकों ने हमला किया। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ारत बहरी उमूर की वज़ारत ख़ारजा से फ़ौरी सफारती राबतों की दरख्वास्त। पाकिस्तानी अमले की रिहाई के लिए सोमाली हुकूमत से राबते की कोशिशें जारी।
पाकिस्तान LNG बोर्ड ने स्पॉट मार्केट से एक LNG कार को खरीदने की मंजूरी दे दी। ज़राए PLL के मुताबिक 27 से 30 अप्रैल की सप्लाई के लिए $18.88 फी MMBTU की बोली मंजूर की गई। यकम ता 7 मई और 8 ता 14 मई की LNG सप्लाई की बोलियों की मंजूरी नहीं दी गई। LNG सप्लाई के लिए 3 बिड्स आई थी। PSL बहुत देख लिया घर में, अब आ जाओ मैदान में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से लाहौर के शहरियों को 3 मई को लीग का फैसला कुन मार्का स्टेडियम में देखने की इजाज़त मिल गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया के जरिए ये खुशखबरी पहुंचाई। लाहौरियों का कहना है कि इसी लम्हे का इंतजार था। स्टेडियम में जाएंगे, भरपूर अंदाज में टीमों को सपोर्ट करेंगे। जिस बंदे की दिहाड़ी 500 रुपया है या 700 रुपया, वो इतने में पेट्रोल किस तरह अफोर्ड करे? 100 रुपये बढ़ाते हैं, ठीक है, और 5 रुपये कम करते हैं। ये आवाम के लिए बहुत मुश्किल है। मेहरबानी करके पेट्रोल सस्ता किया जाए, आवाम को रिलीफ दिया जाए। पहले 150 के पेट्रोल में कहाँ से कहाँ घूम गया जाता है, और 150 के पेट्रोल में वापसी भी नहीं आ सके जहाँ पे जाता है। तो 500 का डलवाते थे, एक हफ्ता चलाते थे, अभी 500 का चलाते हैं 2 दिन। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, सवारी भी नहीं मिल रहा है, 1 घंटे से इधर ही खड़ा है। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से परेशान, महंगाई और किरायों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा। 26 रुपये 77 पैसे के इजाफे के बाद 1 लीटर पेट्रोल 393 रुपये 35 पैसे का हो गया। 1 लीटर डीजल 26 रुपये 77 पैसे के इजाफे के बाद 380 रुपये 19 पैसे का हो गया। मिट्टी का तेल 63 रुपये 60 पैसे फी लीटर सस्ता होने के बाद 365 रुपये 21 पैसे का हो गया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि खत्ते में कशीदगी के बाइस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की एक्स रिफाइनरी लागत में कमी के बावजूद कीमतों में इजाफा किया। दस्तावेज के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतें हुकूमती टैक्स और इनलैंड फ्रेट में इजाफे से बढ़ी। हाई स्पीड डीजल पर IFE मार्जिन में 30 रुपये 21 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ और हाई स्पीड डीजल पर इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन बढ़कर 37 रुपये 75 पैसे फी लीटर हो गया। एक हफ्ते में पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत में 3 रुपये 14 पैसे फी लीटर कमी हुई। डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत 3 रुपये 44 पैसे फी लीटर कम हुई। और पाकिस्तान ने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट EO3 कामयाबी से लॉन्च कर दिया। SPR के मुताबिक पाकिस्तान ने सैटेलाइट को चीन के तियान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में भिजवाया। सैटेलाइट EO3 ग़ज़ाई और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद तस्वीरी डेटा भी फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने स्पार्को के इंजीनियर्स और साइंसदानों की पेशा वराना महारत और अज़्म को सराहा।